register now. Hi students, a very warm welcome to the first session of What is Democracy in White Democracy. ये है हमारा NCERT solution का पहला सेशन इस चैप्टर के लिए. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu, hoping all of you are doing absolutely amazing. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों पेज नंबर 3, 4 और 5 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. ये जो है रीडिंग फ्रॉम द सोर्स के लिए बड़े बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं जब आपको पिक्चर्स दिए गए होते हैं और वहां से सवाल आते हैं ना. तो शुरू करते हैं. आई जस्ट क्विकली वांट टू रिमाइंड यू अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन. एज यू नो जो है यहाँ पे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं. डाउट्स, नोट्स, टेस्ट, असाइनमेंट्स, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, बहुत सारे एक्सेस टू माइक्रो सेशंस, क्रैश कोर्सेस, सब कुछ मिल रहा है सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में. अलग अलग नहीं करना है. एनटीएससी की प्रिपरेशन भी इधर से हो जाएगी. ठीक है, आपको कोड दिया हुआ है NKPRO, बस इस कोड को अप्लाई करो, बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा. अभी स्प्रिंट एक्स का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो इससे आपको अप टू 50% एंड अप टू 1500 रुपीज जो है मिल जाएगा ऑफ. ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ. दिस कार्टून वॉज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक विद द प्रेजेंस ऑफ US एंड अदर फॉरेन पावर्स. व्हाट डू यू थिंक दिस कार्टून इज सेइंग? व्हाई इज डेमोक्रेसी रिटन द वे इट इज? मैं जब ये कार्टून को देखती हूँ तो मुझे ऐसे ना कार्टून और फनी और मजाक वाली चीज दिमाग में आती है, यानी कि डेमोक्रेसी का मजाक शायद बनकर रह गया. एक और चीज मैं देख रही हूँ, जबरदस्ती लोग पुश कर रहे हैं, किसी ने गन भी कैरी किया हुआ है, विच शोज मी द यूज ऑफ फोर्स ओवर हियर. यानी कि मुझे एक चीज बहुत साफ साफ समझ आ रही है कि इराक ने अपनी मर्जी से डेमोक्रेसी को शायद अडॉप्ट नहीं किया है, US ने जबरदस्ती उससे कराया है. इलेक्शंस हो रहे हैं, जो भी हो रहा है अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है, और इसी चीज का मजाक यहाँ पर उड़ाया गया है शायद. आई मीन लाइक नॉट मजाक उड़ाया गया है, बट दैट इज व्हाट हैज बीन डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर, दैट इट इज नो सीरियसनेस अबाउट इट. ओके, यही ये हमें बता रहा है. So the cartoon showed that democracy is implemented in Iraq by force. जबरदस्ती किसने फोर्स किया? US मिलिट्री ने, and not with free will. Democracy is written in this particular way because it shows that it is not true and it is a ridicule of democracy set up for its own interest. जो US है उसने अपने इंटरेस्ट के लिए जो है जबरदस्ती बोल दिया है कि इराक तुम्हें करना ही पड़ेगा, है ना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. Syria is a small West Asian country. The ruling party and some of its small allies are the only parties allowed in that country. Do you think this cartoon would apply to China or Mexico? What does the crown of leaves on the democracy signify? तो पहले सवाल से शुरू करते हैं. हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ एक ही पार्टी है जो रूलिंग पार्टी है और बाकी कुछ स्मॉल एलाइज हैं, उनको ही सिर्फ अलाउड है. किसकी याद दिला रहा है ये? बिल्कुल सही, चाइना की याद दिला रहा है. इलेक्शंस हर 5 साल पे होते हैं, जो लोग इलेक्ट होते हैं उन्हें जो है पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं, वही प्रेसिडेंट चूज करते हैं. सब कुछ है, सब कुछ बहुत डेमोक्रेटिक साउंड कर रहा है, लेकिन हर एक कैंडिडेट को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके अप्रूवल की जरूरत लगती है. या तो वो अपने लोगों को अप्रूव करके देते हैं, या जो उनकी छोटी छोटी जो पार्टनर्स, जो बेबीज, उनकी 8 पार्टीज, उनके लोगों को ही करने देते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि सबको अलाउड ही नहीं है. दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है रूलिंग पार्टी, जो कि मुझे मेक्सिको की याद दिला रही है कि एक ही पार्टी थी, बाकी अपोजिशन भी थी, लेकिन ना मैल प्रैक्टिसेस के साथ वो इलेक्शन हमेशा जीत जाते थे, बूथ को इधर उधर शिफ्ट करा देते थे, और जो है वो एक ही पार्टी हमेशा आती थी पावर में. देखो यहाँ पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, नो एंट्री बिफोर यू फिल दिस फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्टी इज दैट क्लियर. यानी कि सिर्फ इस पार्टी में हो तभी यहाँ पे तुमको आने भी देंगे, नहीं तो तुमको तो करने ही नहीं देंगे, वोट ही नहीं करने देंगे. तो ये हमें दिखा रही है कि मैल प्रैक्टिसेस कैसे दोनों जगह जो है डेमोक्रेसी है तो सही, बट ट्रू सेंस में एसेंस मेंटेन नहीं की जाती है, राइट. उसके बाद जो क्राउन ऑफ लीव्स से क्या सिग्निफाई करता है? बेटा क्राउन ऑफ लीव्स हमेशा विक्ट्री सिग्निफाई करता है. तो ये जो डेमोक्रेसी लिखा हुआ क्राउन ऑफ लीफ है, ये विक्ट्री जरूर सिग्निफाई कर रहा है, बट हमें पता है कि विक्ट्री डेमोक्रेसी की हर जगह ट्रेस्ट सेंस में नहीं हुई है. एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड ओवर हियर कि कई जगह हो गई है, बट कई जगह अभी भी डेमोक्रेसी और उसकी विक्ट्री को बाहर ही छोड़ दिया गया है. सो लेट्स क्विकली लुक एट द सॉल्यूशन. Yes, this cartoon could be applied to China, as China is governed by one party.
In China, elections are generally held every 5 years for electing the parliament of the nation, the National People's Congress, or the Guangzhou Renmin Dainiao. The candidate needs the Chinese Communist Party's consent before contesting elections. Approval नहीं मिली तो election में नहीं आ सकते हो. Only those who are the members of the Chinese Communist Party or the 8 smaller parties allied to it were permitted to contest elections. The government has always been formed by the Communist Party only. Crown of leaves means a circle of leaves won as a sign of victory on someone's head. It depicts that democracy has won in some of the countries of the world, but it is not accepted by all in some other nations of the world. Okay, moving on to the third question. This cartoon was drawn in the context of Latin America. Do you think it applies to the Pakistani situation as well? Think of other countries where this could apply. Does this happen sometimes in our country also? गाइस क्या हुआ है, डेमोक्रेसी और इलेक्शन का जो एक सिंबल है वो बैलेट बॉक्स जो है उसको डाल दिया गया है अंडर, और गन लेकर खड़े हैं जो मिलिट्री को सिंबलाइज करी है. बिल्कुल यही हुआ था पाकिस्तान में. जनरल मुशर्रफ ने मिलिट्री कू के साथ जो है थ्रो कर दिया था डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जो एक्चुअली डेमोक्रेटिक इलेक्शन से इलेक्ट की गई थी, और खुद आ गए थे और बोल दिया था भाई मैं पहले बोल दिया मैं ही जो हूँ हेड हूँ, ठीक है. उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव बन करके उसके बाद फिर कहते हैं नहीं नहीं अब मैं ही प्रेसिडेंट हूं. उसके बाद रेफरेंडम भी पास कर दिया, इतनी सारी चीजें कर दी. तो हमें पता है कि डेमोक्रेसी तो चली गई तेल लेने के लिए, ठीक है. कई सारी कंट्रीज में ऐसा बिल्कुल हो जाता है. हम अभी इराक की भी बात कर रहे थे, वहां पे खुद के लोगों ने नहीं किया, यूएस ने किया है, लेकिन ऐसा होता रहता है जहां पे मिलिट्री जो है वो बिल्कुल फोर्स में आ जाती है, ठीक है. और उसके बाद क्या हमारी कंट्री में भी ऐसा होता है? हमारी कंट्री में आई कांट थिंक ऑफ इट रियली, आई मीन ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ देयर हैव बीन सर्टेन इन्फ्लुएंसेस जिसके थ्रू इलेक्शंस को जीतने की कोशिश बिल्कुल की गई है ना. चलो अब देखते हैं. द कार्टून सजेस्ट द सीन ऑफ a booth capturing with the gun. This can be applied to Pakistan, as in Pakistan, General Musharraf, with the help of army officials, controlled the elected representatives. This can be applied to China, Iraq, etc. तो ये कुछ और countries हैं जहाँ पे हम apply कर सकते हैं इस चीज़ को. Booth capturing by political hooligans happens sometimes in our country also. एंड विद दैट आई क्विकली वांट टू अनाउंस कि एनटीएससी का सुपर स्प्रिंट चालू हो चुका है 4 नवंबर से 3 दिसंबर तक, मंडे से संडे. टाइमिंग है 1:30 PM आपके अपने वेदांतो ओलंपियाड स्कूल चैनल पे, जहां पे आपको मिलेंगी सारी न्यूज टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू एनटीएससी. रजिस्ट्रेशन भी चालू है. वेदांतो प्रो सब्सक्राइब कर लोगे तो इसके लिए अलग से रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, यू कैन ऑलरेडी एक्सेस इट. अदरवाइज ये लिंक है आपका कंप्लीट पैकेज रजिस्ट्रेशन का, ये है टेस्ट रजिस्ट्रेशन का. कूपन कोड्स दिए गए हैं, 90% डिस्काउंट पे अवेलेबल है. फटाफट कर लो सब्सक्राइब. And guys, with this we have come to the end of the session. Do not forget to like the video. Do tell me in the comment section how did you like the video, and stay tuned by subscribing to the channel ताकि अगला सेशन आते ही आपको फटाफट पता चल जाए. And I will see you guys in the next session. Stay home, stay safe till then. Take good care of yourself. Bye people. Have a great day ahead.